क्या आप ट्रेडिंग से पैसे कमाना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करें? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इसमें मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक ट्रेडिंग सिखाने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ट्रेडिंग क्या है। ट्रेडिंग का मतलब है कमोडिटी या करेंसी जैसी चीजों को खरीदना और बेचना ताकि मुनाफा कमाया जा सके। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने किसी कंपनी का शेयर 1000 रुपए में खरीदा। अगर दाम बढ़कर 1500 रुपए हो जाता है तो आप उसे बेचकर 500 रुपए का मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन अगर दाम गिरकर 800 रुपए हो जाए तो आपको 200 रुपए का नुकसान भी हो सकता है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और अगर मार्केट नीचे ज्यादा है फिर भी आप प्रॉफिट कर सकते हैं। चलो इसे चार्ट से समझते हैं। देखो ये निफ्टी का चार्ट है। अगर आपको लगता है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा तो आप बाय करते हैं और मार्केट जब ऊपर जाता है तो आपको प्रॉफिट होता है। इसी प्रकार जब आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो आप सेल करते हैं और मार्केट जब नीचे जाता है तो आपको प्रॉफिट होता है। इस प्रकार आप ट्रेडिंग में मार्केट ऊपर जाए या नीचे दोनों तरफ प्रॉफिट कर सकते हैं। लेकिन ये जितना दिखता है उतना आसान है नहीं, क्योंकि किस लेवल से मार्केट ऊपर जाएगा और किस लेवल से नीचे जाएगा ये कोई नहीं बता सकता है। इसके लिए आपको एक्सपीरियंस और नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, तभी आप प्रॉफिट कर सकते हैं और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। चलो ट्रेडिंग तो आपने समझ लिया कि हमें सस्ता खरीदना है और प्राइस बढ़ने पर बेचना है। अब समझते हैं ट्रेडिंग कितने प्रकार का होता है। तो ट्रेडिंग मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला इंट्राडे ट्रेडिंग, दूसरा स्विंग ट्रेडिंग और तीसरा पोजिशनल ट्रेडिंग या इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग भी कह सकते हैं। चलो अब समझते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में किसी शेयर को एक दिन में ही खरीदना और बेचना होता है। जैसा कि आपको पता होगा कि मार्केट सुबह 9:15 पर शुरू होता है और 3:30 पर बंद होता है। इंट्राडे में आपको इस बीच खरीदना और बेचना होता है। इसमें आप स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं, जिसमें आप कुछ सेकंड या कुछ मिनट में भी शेयर को बेचकर प्रॉफिट कर सकते हैं। दूसरा स्विंग ट्रेडिंग, इसमें आप शेयर को कुछ दिन या कुछ हफ्तों तक शेयर को होल्ड कर सकते हैं और जब आपको अच्छा प्रॉफिट दिखे तो आप सेल कर सकते हैं। तीसरा पोजिशनल ट्रेडिंग, इसमें आप शेयर को कुछ महीने या कुछ साल भी होल्ड कर सकते हैं। चलो अब जानते हैं मार्केट काम कैसे करता है। ट्रेडिंग शुरू करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजें समझनी होंगी। ये ऐसा है जैसे क्रिकेट खेलने से पहले आपको बैट और बॉल का नियम समझना पड़ता है, जिससे आप इसे अच्छे से समझ सको। चलो सबसे पहले समझते हैं शेयर मार्केट क्या है। शेयर मार्केट वो जगह है जहां कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। भारत में 2 मुख्य स्टॉक एक्सचेंज हैं, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। शेयर की कीमतें डिमांड और सप्लाई से बदलती हैं। अगर कंपनी अच्छा काम कर रही है तो लोग खरीदेंगे तो शेयर का दाम बढ़ेगा। अगर कंपनी खराब कर रही है तो लोग बेचेंगे, जिससे शेयर का दाम गिरेगा। चलो अब समझते हैं कि ट्रेडिंग शुरू करने से पहले हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहला डीमैट अकाउंट। ये एक तरह का बैंक अकाउंट है जहां आपके शेयर डिजिटल रूप में रखे जाते हैं। इससे आप शेयर खरीदते और बेचते हैं। इसके लिए आप किसी भी अच्छे ब्रोकर में अपना अकाउंट खोल सकते हैं, फिर उसमें ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा एक कंप्यूटर या टैबलेट। अगर आप अच्छे से ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको एक कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ट्रेडिंग करते समय आपको चार्ट के ऊपर लाइन को ड्रॉ करना पड़ता है। साथ ही आप कोई इंडिकेटर का भी यूज करेंगे तो आपको बड़े डिस्प्ले की जरूरत पड़ेगी, जिसमें आप चार्ट देख सके और मोबाइल से ऑर्डर प्लेस कर सके। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो आप टैबलेट या मोबाइल का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि जिस मोबाइल से आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं उसमें चार्ट न देखें, क्योंकि इससे आपको परेशानी हो सकती है। क्योंकि चार्ट देखने और ऑर्डर प्लेस करने में टाइम डिले हो सकता है, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए आप चार्ट दूसरे मोबाइल में देखें और ऑर्डर दूसरे में प्लेस करें। अगर आप एक बिगनर ट्रेडर है तो शुरुआत में ये बेसिक चीजें सीखना जरूरी है, जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं, कैंडलस्टिक क्या होती है, वॉल्यूम क्या होता है, ट्रेंड कैसे पहचाने और कुछ इंडिकेटर्स जैसे RSI, MACD, मूविंग एवरेज। चलो अब जानते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। जब कोई शेयर नीचे गिरता है और एक लेवल पर आकर रुक जाता है और वहां से वापस उछलता है तो उस लेवल को सपोर्ट कहते हैं। मतलब सपोर्ट एक ऐसा लेवल है जहां बायर्स ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। जैसे ही प्राइस उस लेवल पर आता है लोग उसे खरीदना शुरू कर देते हैं, जिससे प्राइस फिर से ऊपर जाने लगता है। चलो अब जानते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है।
जब कोई शेयर ऊपर जाता है और एक लेवल पर जाकर रुक जाता है या वहां से नीचे गिरता है तो उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। मतलब रेजिस्टेंस वो लेवल होता है जहां बेचने वाले सेलर्स ज्यादा हो जाते हैं। जैसे ही प्राइस उस लेवल पर पहुंचता है, लोग उसे बेचना शुरू कर देते हैं, जिससे प्राइस नीचे गिरने लगता है। चलो अब समझते हैं कि कैंडलस्टिक होता क्या है। कैंडलस्टिक एक तरह का चार्ट है जो शेयर मार्केट में किसी शेयर या स्टॉक की कीमत को दिखाता है। ये आपको बताता है कि एक खास समय में, जैसे 1 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटा या 1 दिन में उस शेयर की कीमत कैसे बदली। अब बात करते हैं कैंडलस्टिक के 2 मुख्य प्रकारों की, बुलिश कैंडल और बेयरिश कैंडल। बुलिश कैंडल तब बनता है जब शेयर की क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ज्यादा होती है, यानी शेयर की कीमत बढ़ ही। इसे हरे रंग में दिखाया जाता है। जब आप ढेर सारी कैंडल्स को एक साथ देखते हैं तो ये बताती हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है या रुका हुआ है। चलो अब समझते हैं वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम बताता है कि एक खास समय में किसी शेयर को कितनी बार खरीदा और बेचा गया, यानी कितने शेयरों का लेन देन हुआ। इससे आप ट्रेंड के डायरेक्शन का पता भी लगा सकते हैं। इसे लगाने के लिए आपको ट्रेडिंग व्यू में इंडिकेटर वाले ऑप्शन को ओपन करना है, फिर आप सर्च में वॉल्यूम लिखना है, जिसके बाद ये आपके चार्ट में लग जाएगा। ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, जिसमें ग्रीन कैंडल बायर के वॉल्यूम को दिखाता है और रेड कैंडल सेलर के वॉल्यूम को। चलो अब जानते हैं ट्रेंड क्या होता है। मार्केट जब किसी खास डायरेक्शन में चलता है तो इसे ट्रेंड कहते हैं। ये 3 प्रकार का होता है। पहला अपर ट्रेंड, इसमें प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ता है, अप ट्रेंड में आपको बाइंग करना चाहिए। दूसरा डाउन ट्रेंड, इसमें मार्केट नीचे की तरफ जाता है, ऐसे मार्केट में आपको सेल करना चाहिए। तीसरा साइडवेज, इस मार्केट में प्राइस एक रेंज में चलता है जिसमें आप ट्रेंड को अवॉइड करें, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि ट्रेड हमेशा ट्रेड के दिशा में ही ले, इससे ज्यादा चांस होगा प्रॉफिट होने का। इसके साथ आप कुछ इंडिकेटर का भी यूज कर सकते हैं, जैसे RSI मूविंग एवरेज। लेकिन अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर है तो ट्रेडिंग करने से पहले आपको कुछ रणनीति बनाना पड़ेगा, जो इस प्रकार है। पहला, बाय ऑन सपोर्ट, सेल ऑन रेजिस्टेंस। इसका मतलब है कि जब प्राइस सपोर्ट पर जाए तो आपको बाय करना है और जब प्राइस रेजिस्टेंस पर जाए तो सेल करना है। दूसरा, ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। जब भी किसी सपोर्ट का ब्रेक हो तो आप सेल कर सकते हैं और जब रेजिस्टेंस टूटे तो आप बाय कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रैटेजी से भी ज्यादा जरूरी है डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि बिना प्लान के ट्रेडिंग, मतलब बिना ब्रेक के गाड़ी चलाना, ट्रेडिंग में सक्सेस का राज है। सही स्ट्रैटेजी, बिना प्लान के ट्रेडिंग करना जुए जैसा है, जिसमें रिस्क मैनेजमेंट करना सबसे जरूरी है। कभी भी अपना सारा पैसा एक शेयर में न लगाएं। स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। ये एक लिमिट है जो नुकसान को कंट्रोल करता है, क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस को नहीं लगाएंगे तो कुछ ही समय में आपका कैपिटल खत्म हो जाएगा। इसीलिए अगर आप नए ट्रेडर हैं तो स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड ले ओवर ट्रेडिंग से बचे। अगर आप एक नए ट्रेडर हैं तो एक लॉट से ही ट्रेडिंग करें, इससे आपको बड़ा नुकसान भी नहीं होगा और आप धीरे धीरे ट्रेडिंग सीख जाएंगे। अपने स्ट्रैटेजी को टेस्ट करने के लिए आप पेपर ट्रेडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको लॉस भी नहीं होगा और आप अपने स्ट्रैटेजी को अच्छे से चेक कर सकते हैं। और अगर आपका स्ट्रैटेजी अच्छे से काम करे तो आप असली पैसा का उपयोग कर सकते हैं। ट्रेडिंग में कुछ गलतियां ऐसी हैं जो नए लोग अक्सर करते हैं। पहला, बिना सीखे ट्रेडिंग करना। बेसिक्स के बिना ट्रेडिंग शुरू न करें, पहले सीखें फिर ट्रेडिंग शुरू करें। दूसरा, लालच करना। ज्यादा मुनाफे की उम्मीद में सारे पैसे एक बार में न लगाएं। कुछ लोग 1-2 बार प्रॉफिट करने के बाद अपना सारा पैसा लगा देते हैं। उन्हें लगता है कि वो ट्रेडिंग अच्छे से सीख चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बिना सीखे ट्रेडिंग में 1-2 बार प्रॉफिट हो सकता है, हर बार नहीं। इसीलिए बेसिक नॉलेज के बाद ही ट्रेडिंग करें। तीसरा, टिप्स पर भरोसा करना। दोस्तों या सोशल मीडिया की टिप्स पर आंख बंद करके ट्रेड न करें। कई लोग आंख बंद करके टिप्स पर पैसा लगा देते हैं, लेकिन ये एक स्कैम भी हो सकता है। टाइम चाहे जितना लगे, ट्रेडिंग सीख कर ही करना। इमोशंस में ट्रेडिंग, घाटा होने पर डरे नहीं और मुनाफा होने पर ओवर कॉन्फिडेंट न बने। चौथा, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग। हमेशा स्टॉप लॉस लगाएं ताकि नुकसान कम हो। ट्रेडिंग एक ऐसी स्किल है जो समय के साथ बेहतर होती है। 2025 में मार्केट तेजी से बदल रहा है, तो पैसों का ध्यान रखें। ये थी ट्रेडिंग की कुछ बेसिक नॉलेज। अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपको ट्रेडिंग के सभी कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आसान तरीके से सिखाने वाला हूँ।
वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो अगर आपको ट्रेडिंग करने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है तो कमेंट में बताएं। और अगर आपके ट्रेड लेते ही मार्केट आपके स्टॉप लॉस को हिट कर देता है और आपको लॉस हो रहा है तो ट्रैप में फंस रहे हैं, इसके लिए आपको ये वीडियो देखना चाहिए।